नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। और हमारे सोर्सेज हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और आज है 17 नवंबर 2020। इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूज एंड द एग्जांपल्स जो प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। और डिटेल में न्यूज आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। इसका मेन टारगेट ये है कि 8 से 10 मिनट में मैं आपको बताऊं और 50 मिनट्स में आप दोनों ही न्यूज़पेपर कंप्लीट करें। Before starting about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given UPSC interview 3 times, 2016, 17 and 19, and I qualified Haryana Civil Services examination of last year, that is 2019. आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए है। और डॉक्टर अमित अकेडमी इज स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर यूपीएससी 2021 एंड एचसीएस। इट्स अ फाउंडेशन बैच। ये दोनों ही मोड में रहेगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। डिटेल आपको ओरिएंटेशन क्लास के वीडियो में मिल जाएंगी, जो कि मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आई जो आपको दिख रहा है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। एंड उसमें सारी की सारी डिटेल्स हैं। पहली हमारी न्यूज है अबाउट जज यू ललित रेस्क्यूइंग हिमसेल्फ फ्रॉम जगन्स केस। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और वहां पे ये जो टसल चल रहा है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो उसमें ये जज थे, इन्होंने अपने आप को रेस्क्यू किया है, साइटिंग द रीजंस कि ही हैज रिप्रेजेंटेड एज अ लॉयर। इनमें से जो पार्टी रही हैं, जो पार्टी इन्वॉल्व है, उनको इन्होंने एज अ लॉयर रिप्रेजेंट किया है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने अपने आप को रेस्क्यू किया है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं जीएस मेन में, टू साइट और एथिक्स में, कि कैसे ये एक अच्छा स्टेप है। फिर शाहीन बाग के जो एक्टिविस्ट हैं, जो बुक किए गए थे, दे आर सीकिंग अ वर्डिक्ट रिव्यू। और यहाँ पे जो इशू आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि जो राइट टू प्रोटेस्ट और डिसेंट होता है वर्सेस राइट ऑफ अदर सिटीजन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है आपका अनएक्सेप्टेबल है अगर आप पब्लिक प्लेसेस या रोड्स को ब्लॉक करेंगे तो। जबकि इन जो एक्टिविस्ट है इनका मानना है कि प्रोटेस्ट का जो पूरा मीनिंग है, वही जो कंसेप्ट है प्रोटेस्ट और डिसेंट का, वो यहीं से ही आता है। यहाँ पे अगर आपने डेजिग्नेटेड स्पेसेस प्रोवाइड करा दिए तो उसका पूरा का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है। एंड दे आर सेइंग कि प्रोटेस्ट ही वही होते हैं जिससे कि आप अपने जो गवर्नमेंट है उसको डिसेंट दिखा सकते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद योर पॉलिसीज। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 और उसके बैलेंसेस, जो उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, उसके प्रोज कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड। देन देयर इज अ न्यूज अबाउट विंटर सेशन। कोविड के केसेस बढ़ने के कारण रोका जाएगा। तो यहाँ पे सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर आप अभी तक मिली नहीं है, और उसको हो सकता है क्लब किया जाए बजट सेशन के साथ। तो यहाँ से हमारा सवाल बनता है कि हाउ मेनी कैबिनेट कमेटीज आर देयर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और इन कमेटीज के कौन कौन हेड करता है। तो स्पेशली जो पार्लियामेंट्री अफेयर है यहाँ पे है, तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री अफेयर को कौन हेड करता है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। फिर एक ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं अपने जीएस में या फिर एथिक्स में। कोई केस स्टडी आती है कि गुरुग्राम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 75% ऑफ द सीट्स जो हैं आईसीयू की वो रिजर्व करी हैं कोविड 19 के लिए, और 19 के लिए, और 50% ऑफ द जो सीट्स हैं वो वार्ड्स में रिजर्व करी हैं कोविड 19 पेशेंट्स के लिए। तो अगर इस पेंडेमिक से रिलेटेड अगर केस स्टडी आती है तो वहां पे हम इस एग्जाम्पल को सेट करते हुए अपन ये दे सकते हैं कि वी विल ऑल्सो डू लाइक दिस, और साइटिंग दिस एग्जाम्पल। फिर आरसीईपी जो कल भी न्यूज में था, तो आरसीईपी के मेंबर्स कौन कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्लस आरसीईपी जो अभी 15 कंट्रीज ने साइन कर लिया है, इंडिया अभी इससे बाहर है। व्हाट वर द रीजंस कि इंडिया बाहर था, इसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, वो अब थोड़ी स्लाइड्स के बाद हम देखेंगे, उसमें डिटेल में है। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, द हिंदू में ये आया है, एडिटोरियल का आर्टिकल, प्लीज रीड इट। यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो इंडिया के कंसर्न्स थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इंडिया चाहता था कि सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, मूवमेंट ऑफ पर्संस को, क्रूशियल एंड रेमेडीज और सेफगार्ड्स जो इंडिया चाहता था, जैसे रूल ऑफ ओरिजिन के हिसाब से कि कोई प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, तो उसके हिसाब से जो रखे गए थे, तो इनको लाते हुए ये आरसीईपी साइन हुआ है। एंड उन्होंने वेव किया है जो 18 महीने की कूलिंग पीरियड था उसको भी, कि इंटरेस्टेड एप्लीकेंट उसके बाद भी आ सकते हैं।
तो इंडिया को चाहिए कि वो इसको ज्वाइन करे विद प्रॉपर एनालिसिस। देन देयर इज एडिटोरियल अबाउट जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं, रैपिड चेंजेस, रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो रही हैं आपकी प्रोडक्ट की और सर्विसेज की। तो यहाँ पे कैसे उनसे हम अडेप्ट कर सकते हैं, उस बारे में ये एडिटोरियल है। इसको आप पढ़िए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जीएस पेपर 3 के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एसए के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश की जो 3 कैपिटल का इश्यू था, उससे क्या डेवलपमेंट बढ़ेगी या घटेगी, इससे रिलेटेड डिस्कशन करते हुए ये आर्टिकल है। तो इसमें व्हाट वर द प्रोज एंड द कॉन्स। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग जगह रहेगा तो उसके नुकसान तो हैं, बट टेक्नोलॉजी के टाइम पे हम किसी तरह उनको मैनेज भी कर सकते हैं, तो उससे अलग अलग जगह को डेवलप करने के फायदे भी हैं, बट मेरे हिसाब से नुकसान ज़्यादा है। पर फिर भी रीड दिस आर्टिकल, इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ये सवाल आ सकता है। देन फॉलन थ्रू द क्रैक्स, इसमें यहाँ पे कैसे इंडिया की जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बावजूद भी फीमेल वर्कर्स अंडर एक्नॉलेज्ड हैं, ये सवाल सीधा का सीधा मेंस के जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है सोशल इश्यूज में। सो प्लीज रीड इट। ये सोशियोलॉजी में भी पूछा गया है पहले, तो सोशियोलॉजी वाले जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको तैयार कर सकते हैं। देन इथोपिया में जो क्राइसिस चल रहा है, ये आपके जीएस पेपर 1 में आ सकता है। ये आपका तैयार होना चाहिए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, और इसकी हिस्ट्री, और व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। और जीएस प्रिलिमिनरी के हिसाब से यहाँ की इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये देखिए इथियोपिया, यहाँ पे जिबूती है, ये एरिटेरिया, सूडान, तो ये है आपका इथियोपिया साउथ सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। फिर पोलावरम डैम न्यूज में है, आंध्र प्रदेश कह रहा है कि इसकी 1 इंच भी रिड्यूस नहीं करी जाएगी। सो इट इज बेसिकली अ मल्टीपर्पज इरिगेशन डैम, जिससे बिजली भी बनाई जाएगी, इरिगेशन भी किया जाएगा, फिशिंग भी की जाएगी, सब तरीके के काम करे जाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि ये किस रिवर पे है, ये प्री में पूछा जा सकता है। सो फाइंड इट आउट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। फिर मालाबार एक्सरसाइज बार बार न्यूज में रहा है, इसमें अपनी इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान दे आर पार्टिसिपेटिंग। फेज 1 हो चुकी थी इस महीने में, अभी फेज 2 मालाबार एक्सरसाइज की स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज सारी की सारी इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी के हिसाब से, और मेंस में ये पूछा जा सकता है कि कैसे ये हेल्प कर सकती हैं इंडिया के राइज में और चाइना के कंटेनमेंट में इन द इंडियन ओशियन और ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन। फिर वल्चर का जो नंबर है वो स्टेबलाइज हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, तो अभी वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं स्टेबलाइज पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई थी इन मिड 90s बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर ड्रग जो कि है डाइक्लोफिनेक। ये दर्द में आपकी यूज करी जाती है टू रिड्यूस द पेन, और ये नॉन स्टेरॉयडल NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ऐसा भी सवाल आ सकता है NSAID कौन सी थी, वो है डाइक्लोफिनेक। और वल्चर्स की पॉपुलेशन किससे डिक्रीज हुई थी, उसका भी आंसर डाइक्लोफिनेक, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और यहाँ से आप ये ध्यान रखिए कि 9 रिकॉर्डेड स्पीसीज आर देयर, जिसमें से 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कौन कौन सी, और एंडेंजर्ड कौन कौन सी है, नियर थ्रेटन कौन कौन सी है। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, और कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी नियर थ्रेटन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, ये इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें आप प्लीज रीड इट। इसमें सारे के सारी चीजें डिटेल में डिस्कस है। RCEP क्या है, इंडिया वॉकआउट क्यों किया था, हाउ मतलब चाइना की जो प्रेजेंस है वो एक फैक्टर था इसके लिए, एंड इसकी वजह से इंडिया को क्या नुकसान हुए, और अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, सारे डिस्कस किए गए हैं मेंस के हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 स्टार आर्टिकल। So this is it in this section. I hope you like this video, and if you have any doubts, please tell me in the comment section, and see you in the next video tomorrow. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.